तो दोस्तों, तो आज अपन स्टार्ट करें गोइंग परीक्षर से पेपर नंबर 81 छत्तीसगढ़ रायपुर आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2011 का। तो वात रक्तम जत्यम आशु त्रिदोषम अपि दारुणम अर्थात सन्निपातिक भयंकर वात रक्त को भी शीघ्र शांत करता है। कौन होता है? तो बोधि वृक्ष कसाई के संदर्भ में आया। बोधि वृक्ष मतलब अश्वत्थ होता है ना। नित्यानंद रस रोगाधिकार तो श्रीपत का होता है। गुंजा भद्र रस पुरुषोत्तम का होता है। लवंग का वीर्य क्या होता है? तो शीत वीर्य होता है। वासा का वीर्य भी शीत वीर्य होता है। अमृता पर्याय होता है। छिन्न का होता है। कार्डिया डायक्टोमा फैमिली होती है तो बोर्जिनियसी होती है। कार्डिया डायक्टोमा की फैमिली बोर्जिनियसी होता है। तो इसे क्या कहते हैं? श्लेष्मा तक होता है। श्लेष्मा तक का बोटनिकल नेम कार्डिया डायक्टोमा होता है। इसे बोर्जिनियसी कहते हैं फैमिली। मेनिस परमेस से संबंधित होता है तो गुरुजी होता है। पाठा होता है। पाताल गरुड़ी होता है। किस फल का प्रमाण एक कोल होता है? तो पिपली के फल का प्रमाण एक कोल होता है। विविधक का एक कर्ष होता है। हरित का दो कर्ष होता है। पिपली होता है। पिपली मूल चौबे चित्रक नागरा जो पंचकोल के घटक द्रव्य होते हैं सभी का प्रमाण एक कोल मात्रा में होता है। और विविधक को कर्षफल भी कहा गया है। भूतवास कहा गया है। प्रमेय पुष्ट गुल्म पीनस मंदाग्नि नाशक होता है तो त्रिकटु होता है। प्रमेय गुल्म पीनस मंदाग्नि नाशक त्रिकटु होता है। मधुत्रय होता है तो घृत गुड़ और शहद होता है। घृत गुड़ और मधु को क्या कहा गया है? मधुत्रय कहा गया है। जबकि राजनिघंटु ने घृत शक्कर और मधु को कहा है मधुत्रय। प्रक्षेप में चीनी का प्रक्षेप देना हो तो उसका मान होना चाहिए तो सम मात्रा में होना चाहिए। प्रक्षेप कल्क का पर्याय होता है। प्रक्षेप कल्क का पर्याय होता है। प्रक्षेप में चीनी का प्रक्षेप देना हो तो सम मात्रा में उपयोग करते हैं। अब अपन यहाँ पढ़ते हैं तो गुच्छ मसद कचूर वटी अवले तो कल कचूर वटी अवले गुड़ चीनी मधु स्नेह द्रव तो 11 22 12 24 10 24 होता है। अब ध्यान रखना है कि द्रव जो होता है वो सभी में 4 भाग लेते हैं किंतु वटी निर्माण में 2 गुना लेते हैं। गुड़ और चीनी जो होता है ना, तो ये कितना लेते हैं? समभाग लेते हैं। मधु घृत और तेल 2 गुना लेते हैं। द्रव और जल कितना 4 गुना लेते हैं। कल्क में अनुकल्प विधि से निकाला जाता है। स्वरस तो ब्राह्मी स्वरस निकाला जाता है। आचार्य यादव जी त्रिकम जी के अनुसार अवले की प्रयोग मात्रा होती है तो एक कर्ष होती है। अवले सारंगर ने जो बताया मात्रा तो एक पल बताई, जबकि यादव जी त्रिकम जी ने एक कर्ष बताई। अष्ट उदरजान रोगान क्षय मुग्रम कुमार यासव के लिए कहा गया है। सारंगर अनुसार प्राणवायु का स्थान होता है तो हृदय होता है। अगर हृदय ऑप्शन नहीं हो तो नाभि करना है। अष्टांग हृदय के अनुसार आमा से आश्रित पित्त क्या होता है? रंजक पित्त होता है। चरक ने आमा से आश्रित जो पित्त रंजक पित्त का स्थान नेत्र तो प्लीहा बताया, जबकि अष्टांग हृदय ने केवल आमा से बताया। सार के ज्ञान से विशेष किसका ज्ञान होता है? बल का ज्ञान होता है। भुक्तांश से सुप्ताम दिवा यह किस सोतस की दृष्टि का हेतु होता है? तो मांस सोतस की दृष्टि में भुक्तांश से सुप्ताम दिवा लक्षण मिलता है। फिर त्वक सोस स्पर्श वेगुनी किसका लक्षण होता है? त्वक सोस स्पर्श वेगुनी श्वेत क्षय का लक्षण होता है। त्वक पारुष्य तो रक्त क्षय में आता है। वाक पारुष्य वात वृद्धि में आता है। त्वक पारुष्य रक्त क्षय में आता है। वाक पारुष्य वात वृद्धि में आता है। तंद्रा निद्रा आदि लक्षण पाया जाता है। ओज व्यापक और बल व्यापक में पाया जाता है। ओज व्यापक बल व्यापक में तंद्रा निद्रा आदि लक्षण पाए जाते हैं। बल भ्रंश किसका लक्षण होता है? तो साम दोष का लक्षण होता है। साम दोष के संदर्भ में आता है श्रुत साम अवरोध बल भ्रंश गौरव निर्मूलता आलस्यम पित्त निष्ठीवनम मल संग अरुचि और क्लब ये श्लोक जो आता है तो ये अपना सामदोष के संदर्भ में विड पाक हेतु यंत्र तो हंस पाक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो हंस की विड समझेंगे। द्रावक में सम्मिलित होता है जीप और एम्प्टी होता है तो घृत गुड़ गुंजा गुगुलु मधु और टंकन ये सभी क्या द्रावक में सम्मिलित होते हैं। लिथाज क्या होता है? पीबीओ होता है। स्वर्णमाक्षी किसका घटक द्रव्य होता है? कुमार कल्याण रस में स्वर्णमाक्षी पाया जाता है। प्रमेय तो दोषगम दीपनम च आम वात कहा गया है तो नाक के लिए कहा गया है। बालक के दाहिनी कुक्ष में आत्मान श्वास श्वास नली में शोध किस व्याधि का लक्षण है? तो उत्फुल्ली का लक्षण होता है। बालक के दाहिने कुक्ष में आत्मान होना श्वास और श्वास नली में शोध। आचार्य कश्यप के मत अनुसार निष्क्रमण संस्कार किस माह में करना चाहिए? तो 4 माह के बालक में निष्क्रमण करते हैं मतलब 4 व्हीलर में। लेहन के अयोग्य होता है तो कल्याण मात्र का जो बच्चा होता है वह लेहन के अयोग्य होता है। लेहन किसे करना चाहिए? तो अल्प क्षीरजननी अक्षीरजननी और दुष्ट क्षीरजननी में कराते हैं। लेहन कर्म प्रयुक्त किया जाता है तो लेहन कर्म पंचगव्य घृत संवर्धन घृत और अष्टांग घृत का उपयोग किया जाता है। अष्टांग हृदय मतलब वाग्भट के अनुसार बाल शोष रोग में समावेश होता है। दोस्त तो कफ होता है। बड़ों में राजक्षमा कहलाता है। बच्चों में जो रोग होता है उसे बाल शोष कहते हैं। कफ प्रधान होता है। निम्नलिखित में से धतुरा द्रव्य होता है किसका घटक द्रव्य? तो यह उन्माद भुजंग कुछ रस में धतुरा होता है। सूत रस में धतुरा होता है। कंकासव में धतुरा होता है। कंकासव श्वास में उपयोग किया जाता है। स्वर्ण होता है इसमें धतुरा चारपल होता है। जबकि कंकारिष्ट में न तो स्वर्ण होता है न धतुरा होता है। अरिष्ट उसमें धतुरा और स्वर्ण नहीं होते। कंकासव शव में क्या होता है? स्वर्ण होता है धतुरा चारपल होता है। उर्स नंबर किसके लिए कहा गया है? तो गुंजा भद्र रस के लिए कहा गया है। नित्यानंद रस स्लीपन में उपयोग करते हैं। भल्ला तक मार्किंग नेट का शोधन करते हैं तो स्टिका चूर्ण और उष्णोदक से तो भल्ला देव ने ईंट में घुसा मारा। याद रखना है भल्ला तक। तो भल्ला तक का सेमीकार्पस एनाकार्डियम नाम होता है। एनाकार्डियम फैमिली होता है। पंचशरी सगत का प्रयोग चरक ने किस विष की चिकित्सा में उपयोग किया है? तो अलर्कविष सर्पविष और दूसरी सभी की चिकित्सा में पंचशरी सगत का उपयोग करते हैं। मसूड़ों को नीली रेखा पढ़ना स्तब्धता संन्यास इत्यादि किसकी विषाक्तता का लक्षण है? तो नाग की विषाक्तता में लक्षण मिलता है। तो ब्लू रेखा या ब्लू रेखा है तो ब्लू नाग। तो याद रखना है। नक्तांधिता किस दृष्टिगत रोग का लक्षण होता है? तो श्लेष्म दृष्टि में नक्तांधिता लक्षण मिलता है। तो श्लेष्म इसे याद रखना है। नकुलांध्य तो रात्रांध्य नकुलांध्य रात्रांध्य कहते हैं। पित्त दृष्टि दिवांध्य होता है। पित्त दृष्टि को दिवांध्य कहते हैं। फिर आगे बढ़ते विदुर्य वर्णा विमला च दृष्टि की सोतस दृष्टिगत रोग का लक्षण तो अनियमित लिंगनाश का लक्षण होता है। विदुर्य वर्णा विमला च दृष्टि अनियमित लिंगनाश का लक्षण होता है। सुश्रुत तंत्र में दिया। यहाँ पे नेत्रों की चिकित्सा में क्या किया जाता है? सुश्रुत अनुसार तो सिरा मोक्षण विरेचन और पुराण घृत का पान सभी किया जाता है। सुश्रुत अनुसार कपज लिंगनाश में शस्त्र करने के उपरांत कितने दिनों तक पट्टबंधन खोलने का निर्देश किया गया है? तो 3 दिनों में पट्टबंधन खोलना चाहिए कपज लिंगनाश में। और यह 10 दिनों तक उत्तान सहन कराते हैं। 10 दिनों तक उत्तान सहन कराते हैं। अंजन निषेध होता है तो उदावर्त ज्वर और शिरोदोष सभी में अंजन निषिद्ध होता है। गर्भिणी ने आस्थापन बस्ती किस माह में देनी चाहिए? सुश्रुत अनुसार तो 8वें महीने में देना चाहिए। चरक ने 9वें महीने में आस्थापन बस्ती बताया है। अष्टांग हृदय ने 8वां और अनुवासन 9वें महीने में बताया। जबकि यवागु का उपयोग चरक ने 8वें में बताया। सुश्रुत ने 9वें में बताया और सुश्रुत ने 6वें में भी यवागु का वर्णन किया है। कटी पृष्ठ में वेदना बार बार मल त्याग की प्रवृत्ति योनि मुख से श्लेष्मा का स्राव यह लक्षण होता है उपस्थित प्रसवा का। तो उपस्थित प्रसवा के लक्षण में क्या आता है? कटी पृष्ठ वेदना बार बार मल मूत्र का त्याग योनि मुख से श्लेष्मा। जबकि प्रजायनी के लक्षण में आता है जाते ही सुतले कुक्ष मुक्त हृदय बंधने ससुले जगने नारी गैसा गया साधु प्रजायनी। कुशान चूर्ण का अनुपान होता है। मधु प्लस तंडुलोदक होता है। कुशान चूर्ण का प्रथम वर्णन अर्थ चिकित्सा में आया है। बीजम न विंदति किस योनि रोग का लक्षण? तो अति चढ़ना का लक्षण होता है। इतनी चली कि बीज कोई धारण न कर पाए। अचढ़ना का लक्षण क्या होता है? मिथुन और अतिकांक्षा मिथुन की अतिकांक्षा करती है। सभी योनि रोग में प्रातःकाल किसका सुरसपान करना चाहिए? प्रसून का सुरसपान करना चाहिए। योनिकंद का वर्णन मिलता है। माधव निदान मिलता है। योनिकंद का सामान्य लक्षण निकुच आकृति पटले लकुच के समान आकृति होना और योनिकंद के प्रकार माधव ने 4 प्रकार बताए। वात पित्त कफ सन्निपात इसमें कपज। योनिकंद के लक्षण नील पुष्प प्रतिकाशम होता है जबकि भाव प्रकाश ने इसमें तिल पुष्प प्रतिकाशम बताया। अनुवासन बस्ती की ज्येष्ठ मात्रा होती है 3% होती है। 6 या 6 पल क्या होती है? तो 3% होती है। 6 पल होती है। 6 प्रकुंज ये सभी एक दूसरे के पर्याय होते हैं। अनुवासन बस्ती की ज्येष्ठ मात्रा के संदर्भ में कहा गया। उत्तर बस्ती में स्नेह की उत्तम मात्रा होती है सुश्रुत के अनुसार तो स्व अंगुली समन्वितम या 2 पल या 1% सभी एक दूसरे के पर्याय है ना। वाग्भट ने पुरुष में 1 सुक्ति बराबर 2 कर्ष बताया। स्त्री में 1 प्रकुंज बराबर 1 पल बताया। कन्या में 1 सुक्ति बराबर 2 कर्ष बताया। सुश्रुत में 2 गुना बताया मतलब पुरुष में क्या होता है? 1 पल बताया। इसे 1 प्रकुंज भी कहते हैं ना। स्त्री में 2 पल बताया मतलब 1% बोलते हैं और कन्या में जो होता है 1 पल यानी 1 प्रकुंज बताया है। तद्विधम शिरो विरेचनम स्नेहम च किसके लिए कहा गया है? सुश्रुत ने नस्य के 2 भेद बताया जिसमें शिरो विरेचन स्नेह बताया। इनके अंदर 5 डिवाइड होते हैं। तो इसमें क्या होता है? अखंड प्रताप सिंह तो अवगुणन है ना प्रदमन और स्नेहन। फिर आगे बढ़ जाता है ये से 5 और
एक आता है नावनम और एक और दूसरा होता है। अर्थात से चेष्टा न च देह शुद्धिर मर्मुख धातु विषमा प्रसूति, किस रोग का निदान है तो शौतु रोग। चरक चिकित्सा 22 में बताया। अर्थात से चेष्टा च देहम शुद्धिर मर्मुख धातु विषम प्रसूति, यह लक्षण निदान तो यह निदान शौतु का है। तिल क्षीर गुड़ आदि ग्रंथि स्तनोपजायते किस रोग की संप्राप्ति के संदर्भ में तो क्रमिक हृदय रोग के संदर्भ में चरक सूत्र 17 बताया गया है। तिल का क्षीर का गुड़ इत्यादि का है ना ग्रंथि स्तनोपजायते सेवन करने से ग्रंथि उत्पन्न होती है, वो क्या क्रमिक हृदय रोग कहलाता है। क्रमिक शिरोरोग में पाप कर्म का एक कारण होता है। ठीक है, यह प्रयोजन कार्य भी निवृत्ति रिश्यते किसके लिए कहा गया, कार्यफल के लिए कहा गया है। चरक विमान 8 में कहा गया। विस्तार वचनम निर्देश कहलाता है। ए वर्ड आता है उद्देश्य, तो यह उद्देश्य होता है। पिलु पाकवादी क्या होता है तो विशेषिक दर्शन होता है, यह केमिकल चेंज को बताता है। और पीठर पाक न्याय दर्शन को बताता है, यह फिजिकल के चेंजेस को बताता है। सर धातु पंच महाभूत तथा आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है, यह किस प्रमाण का उदाहरण तो युक्ति प्रमाण का उदाहरण होता है। आकाश का कमल सुगंधित है, यह हेतुआभास आश्रय सिद्ध हेतुआभास कहलाता है। चक्षु है इंद्रिय होता है और अक्षि इंद्रिय अधिष्ठान होता है। चक्षु क्या है, इंद्रिय होता है, अक्षि इंद्रिय अधिष्ठान होता है। चरक सूत्र 8 में बताया गया। आत्मा क्या होती है, चेतन होती है परंतु क्रिया नहीं कर सकती। मन अचेतन होता है परंतु क्रिया कर सकता है। चिकित्सा पुरुष 24 तत्वात्मक होता है। चरक के अनुसार सुश्रुत ने 25 तत्वात्मक पुरुष को क्या बताया, चिकित्सा राशि पुरुष बोला है ना, और चरक ने चिकित्सा पुरुष को ही राशि पुरुष बोला है 24 तत्वात्मक। लिंग पुरुष क्या होता है, 18 तत्वात्मक पुरुष होता है। आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य, यह चरक ने त्रय उपस्तंभ माने हैं, जबकि अष्टांग हृदय ने आहार स्वप्न अब्रह्मचर्य माने। ऋतु हरिति में ज्येष्ठ आषाढ़ माह में हरिति का सेवन का अनुपान तो गुण होगा। यहाँ ज्येष्ठ आषाढ़ से मतलब ग्रीष्म ऋतु बताया है। मोक्ष निवृत्ति शेषा योगो मोक्ष प्रवर्तक किसने कहा है तो आचार्य चरक ने सारे स्थान के पहले अध्याय में योगो मोक्ष प्रवर्तक कहा है। चिकित्सा संग्रह के रचिता चक्रदत्त है। चरक न्यास के रचिता भट्टा हरिश्चंद्र है। आयुर्वेद दीपिका की संहिता पर लिखी गई तो चरक संहिता पर लिखी गई है 11वीं सदी में चक्रपाणि के द्वारा। चरक संहिता के तंत्र करता अग्निवेश है, आत्रेय आद्य उपदेष्टा है। चरक क्या है, प्रतिसंस्कृत है, दृढ़बल संपूर्ण करता है। इन्होंने 41 अध्याय जोड़े टोटल चरक संहिता में, जिसमें कि कल्प और सिद्धि के 12 अध्याय और चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय। औषध और भेषज में अंतर सर्वप्रथम किस संहिता में आता है तो काश्यप संहिता में आता है। ओ भे काश्यप याद रखना है। और आहार और औषध में अंतर चक्रपाणि ने बताया तो आओ पाणी। सुश्रुत ने चक्रपाणि दत्त द्वारा टीका करी है तो भानुमति पर टीका लिखी। सुश्रुत पर चक्रपाणि दत्त द्वारा भानुमति टीका लिखी गई है। लक्षण पर्याय क्या होता है, रूप का, आयुर्वेद का, शास्त्र का, सभी का होता है। विधि या जाति संप्राप्ति जो होता है, विधि जाति क्या होता है, संप्राप्ति का पर्याय होता है। का वर्णन की संहिता में आया है तो चरक संहिता में। चरक संहिता में 6 प्रकार की संप्राप्ति बताई गई, अन्य में 5 बताई। जिस विकृति में कारण ज्ञात हो उसे लक्ष्य निमित्ता कहते हैं। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट होता है तो बेंगलोर में स्थित है। टीबी इंस्टीट्यूट कहाँ, बेंगलोर में। कौन सी कला सर्वव्यापिनी होती है तो सूत्रधारा कला सर्वव्यापिनी होती है। किस मर्म के विद्ध मात्र से कालांतर में मृत्यु होती है, क्षिप्र मर्म पर विद्ध मात्र से कालांतर में मृत्यु होती है। पीजी 2024 में क्वेश्चन आया। किस स्रोत के विद्ध होने से मृत्यु होती है, रस्व स्रोत, प्राण स्रोत, अन्न स्रोत, तीनों के विद्ध होने से मृत्यु होती है। अब यहाँ पे बताया गया है प्राण, उदक, अन्न, रस, रक्त और मांस, तो इसमें रक्त को छोड़ दिया जाए तो ये पांचों स्रोतों में मरण यानी मृत्यु होती है। अन्न व स्रोत में विद्ध होने पर आंध्य मरण होता है, उदक व स्रोत में विद्ध होने पर सद्यो मरण होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, गर्भिणी में हृदय भोजन देना चाहिए, चतुर्थ माह में देना चाहिए। न अस्तिनी न व पेशियों न सिरा न च संध्या आदि उपस्थता हनुर यथा शरीर नाम। ये संदर्भ सुसु सारी 5 में किसके लिए तो स्नायु के लिए आया है। अपची में सिरावेदन करना चाहिए तो इंद्रवस्ती के 2 अंगुल नीचे। अपने को याद रखना चाहिए कि अपची में इंद्रवस्ती के 2 अंगुल नीचे सिरावेद, ग्रथि में जानु से 4 अंगुल ऊपर या नीचे सिरावेद करते हैं। विश्वाची में कपूर से 4 अंगुल ऊपर नीचे। कोष्ठुक, शीर्ष, खंज, पंगु, वात वेदना में गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर करते हैं। जंगा में गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर अपन सिरावेद करते हैं। पीजी 2024 से 23 में क्वेश्चन आया था। अपांग के सिराओं का वेद कहां करते हैं, तिमिर, अक्षिपाक, अधिमंत और शिरो रोग में करते हैं। अपस्मार में हनुसंधि का मध्य सिरा का वेद करते हैं। चतुर्थ ज्वर में किसी भी पार्श्व स्कंद के नीचे वेदन करते हैं। कौन सा विसर्ग एक देशग्राही होता है तो कर्तव्य विसर्ग जो होता है एक देशग्राही होता है। दुर्बल अग्नि में दीपनार्थ श्रेष्ठ होता है तो स्नेह होता है। मनस सदनम मानसिक अवसाद, यह लक्षण किस व्याधि का, वाति ग्रहणी का होता है तो वात ग्रहणी के लक्षण बताया गया है। रक्त पीड़ा, काश, दौर्बल्यम, वैरस्यम, परिकृतिका, कृति सर्वरसानाम मनस सदनम, जीर्णे जीयति चाधमानं भुक्ते स्वास्थ्यमुपेति च सह वात गुल्म हृदय रोगी प्लीहा संकी च मानवा। कंठ आस्य शू तृष्णा तिमिर कर्णयो सुनः। पित्तज ग्रहणी में अजीर्ण से पीड़ित रहता है व्यक्ति। कपच ग्रहणी में स्त्रीसु अहर्षण अक्रशस्यापि दौर्बल्य आलस्यम च, यह लक्षण मिलता है। फिर आगे बढ़ जाता है धातु क्षय अर्तानाम देवानाम अमृतम यथा। उदर रोग के संदर्भ में कहा गया है तो दूध के संदर्भ में प्रशंसा आई है कि धातु क्षय अर्तानाम देवानाम अमृतम यथा। इति अपना छत्तीसगढ़ पीजी का टेस्ट गोविंद पारिक सर से खत्म होता है 81 नंबर वाला।